हेलो मेरे साथियों, सबको नमस्कार। मैं विष्णु स्वरूप भार्गव आज आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। आज हम लोग किसी टॉपिक पे नहीं डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोगों का एक महत्वपूर्ण जो सिलेबस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो तैयारी हम लोग करने वाले हैं, उससे संबंधित कुछ स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। क्या जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों का आज का जो थंबनेल है वो है कि सीटेट कैसे पास करें। इसमें क्या आपको मिलेगा, मेरा अनुभव और बेस्ट स्ट्रैटेजी 2025 सीटेट एस्पायरेंट के लिए। तो 2025 में जितने अपने साथी, जितने अपने भाई लोग जो हैं तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आने वाली किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे संबंधित आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं विष्णु स्वरूप भार्गव वर्तमान में प्रयागराज जिले में कार्यरत हूँ। 2015 बैच मेरा रहा है और उसके बाद लगातार मैंने अपने टाइम फ्रेम में जो है 4 बार सीटेट क्वालिफाई किया। और अपने टाइम में जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए थे, उन सारे एग्ज़ाम को मैंने कैसे उसमें सफलता पाई, कैसे मेरे मार्क्स इतने अच्छे आते रहे हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके इस पात्रता परीक्षा या चयन परीक्षा में मेरा कहीं से भी रुका हुआ हो। अभी तक अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा अनुभव जो है वो है 4 बार कंटिन्यूअस बैक टू बैक मैंने सीटेड बोथ पेपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों लेवल का क्लियर किया था। 2018 से लेके 2021 के बीच में कंटिन्यूअस साल में 2 बार होता है। 4 बार मैंने दिया और चारों बार मेरा जो है अच्छे मार्क्स आए। साथ में 2016 से लेके 2018 के बीच में मेरा जो था बीटीसी था। ठीक है, बीटीसी मेरा फाइनल हुआ और सेम ईयर में मैंने यूपी टेट क्लियर कर लिया 118 मार्क्स के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि 118 नंबर कह सकते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं यूपी टेट में। और आप खास तौर पे मेरी कोई प्रिपरेशन कहीं से मैंने नहीं किया था। सेल्फ स्टडी और मेरी स्ट्रेटेजी, मेरे ही नोट्स। मैं प्रयागराज में रहता था 10 बाई 10 के कमरे में, खुद की पढ़ाई और खुद की किताबें। उससे पुराने पैटर्न को समझते हुए मैंने तैयारियां की और वही अनुभव मैं लेके आया हूँ अब यूट्यूब पे। यहाँ आने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि मेरे द्वारा जो भी अर्जित किया गया है अनुभव, वो आप सब लोगों के पास तक पहुँच पाए। तो 2018 में टेट होने के साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती आती है। और यूपी का जो एटीआरई होता है 2019 का, उसमें मेरे 122 मार्क्स आते हैं। आप समझिए मेरे पास बहुत टाइम नहीं था। 2016 से 2018 तक मैंने बीटीसी किया और बीटीसी फोर्थ सेम होते ही जो है आपकी ये वैकेंसी आ जाती है। सेम टाइम में मैं यूपी टेट क्लियर करता हूँ और उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में 122 मार्क्स, यूपी टेट में 118 मार्क्स। सी टेट दिसंबर में होता है 2018 में, वो भी क्लियर होता है मेरा। कैसे? तो 2019 में मेरा जो है वो इस वाली वैकेंसी में चयन हो जाता है अपने प्रयागराज जिले में। वर्तमान में 6 वर्षों से मैं वहाँ कार्यरत हूँ। साथ ही में जब ये वैकेंसी थोड़ी सी कोर्ट में अटकी, तो सेम टाइम में आपका डी ट्रिपल एस बी का एक वैकेंसी आता है मात्र 672 सीट पे। दिल्ली पीआरटी की वैकेंसी आती है 672 सीट पे और यहाँ पर भी मेरा चयन होता है। और वर्तमान में मैं प्रयागराज में कार्यरत हूँ। मैं वहाँ ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिला। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरा उद्देश्य नहीं है कि मेरे इतने सारे नंबर आए। मेरा उद्देश्य इतना है कि अगर मैं कोई चीज़ कर लिया हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बस उसके लिए ज़रूरत है एक स्ट्रैटेजी की, सही किताबों के चयन की और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की। इस टाइम मार्केट में इतनी सारी चीज़ें चल रही, इतनी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही, इतने नोट्स चल रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को इतना व्यापक बना दिया गया है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली में अपने को पढ़ना क्या है और किस लेवल से वो उठा के पढ़ना है। तो इस चैनल पे हम वो सब गाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने साथ जुड़ने वाले समस्त बच्चों का चयन आने वाले दिनों में इतिहास के रूप में लिखा जाए और आप सबका चयन कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से हो जाए। तो ये मेरे द्वारा जो इन 10 वर्षों में जो अनुभव मेरा रहा, मेरे कोर्स बीटीसी करने के साथ इतने सारे सीटेट और टीईटी देने के बाद
6 वर्षों का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, ऑफलाइन कोचिंग से लेके ऑनलाइन कोचिंग तक। यूट्यूब पे मैं 2018 में भी रहा, लेकिन कुछ महीनों के लिए, उसके बाद मैंने ड्रॉप आउट किया। तो अभी पुनः ये इच्छा हुई कि नहीं, अपनी जो भी चीज़ें मैंने अभी तक प्राप्त किया है वो आप सब लोगों के साथ हम शेयर कर पाएँ। हम अनुभव की बात करें तो बहुत सारा अनुभव रहा है मेरे पास, और मुझे ये पता है कि हमको एक्चुअली में क्या नहीं पढ़ना। ज़रूरी एक एस्पायरेंट के लिए ये, इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या नहीं पढ़ना है। और यही चीज़ आज की तारीख में अपने जो भी माहौल बना हुआ है वहाँ नहीं बताया जाता। वो हर चीज़ अपने क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। सिर्फ अपने को पैटर्न पे काम करना है और सिलेबस पे काम करना है। साथ में अपने पास एक बहुत बड़ा बैकअप होता है पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र। कुछ किताबों को मैं सजेस्ट करूँगा आपको। अगर आप उन किताबों का चयन करते हैं तो निश्चित रूप से आप मानिए, ना सिर्फ टेट या सीटेट, आप आने वाले किसी भी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सर्वप्रथम अपने को क्या समझना है, कोई भी एग्जाम देने से पूर्व हमको उसके पैटर्न की समझ होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें आपकी सीटीईटी की, तो सीटीईटी आपको पता है 150 मार्क्स का होता है, 5 पोर्शन होते हैं, लेकिन इन पांचों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्यों इम्पॉर्टेंट है सीटेट पे खास तौर पे, कि सारे सेक्शन में आपको 15 सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी मिलेंगे, 30 प्रश्न आपके सीडीपी के मिलेंगे, प्लस 15-15 प्रश्न आपके चारों और सेक्शन में मिलेंगे। हिंदी की पेडागोजी, ईवीएस की पेडागोजी, मैथ की पेडागोजी, आपके सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत की पेडागोजी। तो अगर आपने ये सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ा, सीडीपी वाला सेक्शन अच्छे से कर लिया, तो लैंग्वेज की पेडागोजी बिल्कुल 80% सेम होता है, 20% डिफर होता है। तो उसको मिक्स करके आप यहाँ से टोटल 90 मार्क्स सीडीपी और पेडागोजी से बनते हैं, तो हम यहाँ से बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ में पैटर्न के साथ साथ किताबों का चयन अपने को बहुत अच्छे से करना है। मार्केट में कौन सी किताबें हैं उसका बहुत अध्ययन ना करके आप सिर्फ और सिर्फ जो कोर्स किए हैं, चाहे बीटीसी आपने कर रखा है, वर्तमान में डीएलएड की बात करें, या फिर आपने बीएड कर रखा है, तो अपने सेमेस्टर की किताब उठाइए और उसको भरपूर पढ़िए, टॉपिक टू द चैप्टर, उसको पहली चीज पढ़िए। साथ में आप पढ़ सकते हैं मैग्रा हिल्स की, मैग्रा हिल्स की मैग्रा हिल्स पब्लिकेशन जो है, इसकी सीटेट की किताब बहुत अच्छी आती है, पांचों किताब आती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्पेशली सीटीईटी के लिए, तो आपको मैग्रा हिल्स पब्लिकेशन का लेना है। साथ में इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट करके इनका आता है, वो आपको करना है। और अगर आप यहाँ से जो है मैग्रा हिल्स की ये चीज़ें कर लेते हैं, तो आपका चयन आप यूं समझिए कि सीटीईटी यूं चुटकियों में निकलेगा। अब देखिए, चूंकि सीबीएसई ऑर्गेनाइज कराती है, तो अपने को एनसीईआरटी की भी बुक पढ़नी है। किसकी? एनसीईआरटी की किताब किसके लिए? आपको ईवीएस के लिए और मैथ के लिए। कौन सी कक्षा के लिए? 3, 4 और 5। ईवीएस में अगर आप 30 में 30 या 30 में 25, 26 करने की सोच रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी 3, 4, 5 आसपास नाम से आती है किताब, वो लेके और उसको हर एक पेज, हर एक शब्द, हर एक पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसकी शॉर्ट वीडियो मैं जहाँ से प्रश्न पूछते हैं उसका पीडीएफ में उपलब्ध करा दूंगा, मेरे पास सुरक्षित है अभी भी, जो कि मैंने वो किताब पढ़ते हुए खुद से बनाया। और आप भरोसा करिए कि अ, उस वर्ष सारे प्रश्न मुझे मैक्सिमम मेरे नोट से ही मिल गए थे। आपको हम प्रदर्शित करेंगे बहुत जल्दी। साथ में किताबों के चयन के साथ साथ अब अपने को क्या करना है? प्रैक्टिस। बिना अभ्यास के आप किसी भी चीज में पारंगत हो ही नहीं सकते। वो चाहे आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र में अगर आप पारंगत होना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो मित्र, आपको रेगुलर प्रैक्टिसेस करनी है, पिछले वर्षों के पेपर का अध्ययन आपको करना है। देखिए,
ये रामबाण है। अगर आप पिछले वर्षों के पेपर का अध्ययन कर ले गए तो इस बात की गारंटी है कि विद इन 30 डेज आपके मार्क्स 90 प्लस आने लगेंगे। इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि कैसे इन सारी चीज़ों के साथ हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। साथ में हम यहाँ जब पढ़ेंगे तो सीटीईटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कुछ शब्दों का मीनिंग अपने को नहीं पता होता। क्या सीडीपी में शब्दों को अपने को समझना है। उन शब्दों के साथ यहाँ ही नहीं, आप जितने भी एग्जाम देंगे अगर शब्दों की मीनिंग को आप समझ गए तो आप यूँ समझिए कि प्रश्न आपका विकल्प के साथ सही कर ले जाएंगे। हो सकता है वो प्रश्न आपको ना आता हो, लेकिन उसमें दिए गए शब्द अगर आपको पता है तो विकल्प में से आप ये बता पाएंगे कि अच्छा इसका आंसर ये वाला है। तो मित्र, मैं आप लोगों को अपने अनुभव के साथ इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जो भी सीटीईटी के एग्ज़ाम लगने वाले हैं या यूपीटीटी के एग्ज़ाम लगेंगे, शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम लगेंगे, उसमें हूबहू हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्लासेस से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पे मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी के साथ अपने अनुभव को साझा करना है। कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और पूछिए। साथ में आगे चलते हैं और अपने भविष्य का निर्माण निर्माण करते हैं। अगर मैं कर लिया तो आप सब भी कर सकते हैं। हमारे टाइम में इतनी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, शायद नेट की उपलब्धता के साथ साथ इतने सारे ऐप नहीं अवेलेबल थे, फिर भी मैं कर दिखाया। कोई एग्ज़ाम टीचिंग का नहीं जो मैं नहीं कर पाया आज तक जीवन में। तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो साथी, लक्ष्य साधिए और तैयार हो जाइए। जय हिंद।